हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए थे, क्वेश्चंस किए थे। चलिए आज देखते हैं। देखो, अगर मान लो हमारे पास में, देखो ये नोट पहले समझो। जैसे डी डिवाइड्स एन, इफ़ डी डिवाइड्स एन देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेड एन। ठीक है, अरे ये मिट गया यार। जेड एन, ठीक है, इज इक्वल टू 5D। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास में ग्रुप है जेड एन। अब हमें पता करना हो कि इसमें डी ऑर्डर के, ये जो डी लिखा ना, इस ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और शर्त ये है जो डी है वो एन को डिवाइड करता हो। ठीक है, ये पता ना कि जो डी है वो एन को डिवाइड कर रहा है। तो उसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। देखिए क्वेश्चन समझते हैं। मान लो क्वेश्चन हमारे पास में जैसे जी इज इक्वल टू Z4 हो। ठीक, अब हमें पता करना हो कि हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। मान लो 4 ऑर्डर के इसमें हमें एलिमेंट पता करने हो। अब हमें पता है सिंस जो ये n है ना, n 4, अब 4 को 4 डिवाइड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो यही आपको पता करना है क्या ये जो हमें निकलवा रहा है जिस ऑर्डर के एलिमेंट वो डिवाइड भी कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अब देखो हमें पता है कि सिंस हमें ये फार्मूला पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5 4 है ना भाई। डी ये तो फार्मूला होता है ना 5D, तो 5 4 हो गए। अब 5 4 हो गए, 5 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 5 ऑफ 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 2 की पावर 2 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2। तो 4 ऑर्डर के Z4 में कितने एलिमेंट होंगे, 2। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। चलिए देखिए अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन है G इज इक्वल टू Z10। ठीक है, अब देखो हमें मान लो कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के पॉसिबल ऑर्डर। मान लो जैसे 10 है, अब 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 10 को एक 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है ना, एक 2 डिवाइड करेगा और 5 डिवाइड करेगा और 10। तो इसमें जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं या 5 या 10। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर का इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात हमको पता है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, पता है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें या तो 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे या 2 ऑर्डर के होंगे या 5 या 10। अब हम देखते हैं कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से। तो देखो इसको करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। अब 1 ऑर्डर कितने होंगे, 5D, 5D यानी 5 1। तो कितना हो जाएगा 1, 5 1 की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो 2 ऑर्डर के कितने होंगे, 5 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये 1 हो गए, ठीक है। यानी 2 ऑर्डर के एक एलिमेंट होगा जो 2 ऑर्डर का होगा और एक एलिमेंट होगा जो 1 ऑर्डर का होगा। अच्छा, अगर मान लो अब कितने ऑर्डर के होगा, 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 ऑफ 5। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4। पता है ना ये 5 ऑफ P प्राइम नंबर हो तो कितना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आप अगर नहीं देखा तो हम देख लीजिए। अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, अगर 10 ऑर्डर की हमको निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 5 ऑफ 10। और 5 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है, 4। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि Z10 है, इसका ऑर्डर कितना होता है 10, और इसमें कितने एलिमेंट होंगे 10, यानी अगर आप इनको सबको देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 2 10, तो 10 एलिमेंट हो गए टोटल। तो इसमें 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे और 10 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मान लो G इज इक्वल टू
Z4 है आपके पास में, G इज इक्वल टू Z4, Z4 चलो बड़ा लेते हैं नंबर, ठीक है। मान लो ये कितना होगा, 40,000 हो गया। एंड G2 ये G1 है, ये G2, दो ग्रुप मान लो, और ये है Z4, ठीक है। देन ये पूछा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि G2 हैज़ two elements of order 4, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि G1 हैज़ टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है G2 हैज़ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपके पास में कि G1 हैज़ 1000 यानी 1000 एलिमेंट्स होंगे 4 ऑर्डर के ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। अब ये देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे अगर मैं G1 की बात करूँ तो G1 मेरे पास में क्या है, Z 40,000, ठीक है। अब 40,000 इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे पॉसिबल, वो नंबर होंगे जो इस नंबर को डिवाइड करें, हाँ या ना। तो यहाँ से इस नंबर को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेगा, एक तो 1 करेगा, एक 2 करेगा, एक 4 करेगा, इसी तरीके से, ठीक है भाई। 8 भी कर देगा इसको, और ऐसे करके जितने भी होंगे करते चले जाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही आप G2 देखोगे तो G2 क्या है, Z4, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे, मतलब जो एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें इतने ही होंगे। अब अगर मैं इसमें बात करूं, देखो G2 ये पहले G2 की बात कर लेते हैं। अगर G2 की बात करूं तो इसमें देखो 2 ऑर्डर का और 4 ऑर्डर के बोल रहा है कि बताओ क्या 2 ऑर्डर के 4 एलिमेंट हैं इसमें, या 4 ऑर्डर के 4 एलिमेंट हैं। तो देखो अगर मैं इसमें बात करूं Z4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 4 ऑर्डर के होंगे 5 ठीक है। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब समझ जाना। 4 ऑर्डर के 5 एलिमेंट होंगे, यानी इसको मैं ऐसे लिखूँ 2 की पावर 2 यानी 2, ठीक है। तो 4 ऑर्डर के इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, तो ये ऑप्शन तो देखो ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अब G2 और देखो डी ऑप्शन में, चलो पहले इसको देखते हैं। G2 को ऑप्शन G2 देखो, G2 बोल रहा है कि 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, हाँ ये बात सही है भाई, 2 एलिमेंट है सिर्फ 4 ऑर्डर के, तो ये बात बिल्कुल सही है। G1 हैज़ 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, चलो निकाल लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 5 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4, तो ये कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और G1 हैज़ 1000 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, नहीं ये तो बात गलत है भाई, 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये भी बात गलत है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, ए और बी, 2 ऑप्शन सही हैं, 2 ऑप्शन गलत है। क्लियर, समझ में आई बात। अच्छा देखो अगले एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो इस बार तुम्हें जो G है वो दे दिया है D4, ठीक है। अब Z के हमने निकाल लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे G इज इक्वल टू दिया D4, देन इसमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन D4, ठीक है। मतलब इसके एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करने हैं सभी के। तो देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना कि हम सभी के ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे हमें ये पता है क्या चीज़, हमें पता है कि इसमें एलिमेंट किस तरीके आते हैं, एक आता है R0 और R90 और R180, ठीक है, और R270,
70 एच वी और ये हो गया तुम्हारा हाँ डी कॉमा डी डैश, ये एलिमेंट्स होते हैं D4 में। अब इन एलिमेंट्स के हमें सभी एलिमेंट्स के हमें ऑर्डर फाइंड करने, तो हमें पता है आर नॉट जो है वो आइडेंटिटी है, दिस इम्प्लाइज है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ आर नॉट हो गया तुम्हारे पास में 1, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ये बात आपको पता भी होगी, खैर नहीं पता तो देख लीजिए। अच्छा तो ये पहला हो गया, यहाँ पर लिख देना बिकॉज आर नॉट इज द आइडेंटिटी, ठीक है, इज द आइडेंटिटी, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। अच्छा अगर मैं ऑर्डर ऑफ R90 की बात करूँ, R90 का मतलब ये है कि R90 को मैं कितनी बार ऑपरेट करूँ कि मुझे R0 मिल जाए, समझ रहे, R0 मिल जाए यानी आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर R90 को तुम 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा R180 है ना, R180। अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अरे ये रोटेशन है, जैसे ये है पता है ना आपको, जैसे ABCD, ठीक है, इसको जैसे ये इसको R90 पर ऑपरेट करो, तो R90 पर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये A इधर चला जाएगा, ये B, ये C, ये D, ठीक है। तो ये तो आया, ये तुम्हारा R90 निकल गया है। अब इसको फिर से 90 डिग्री पर रोटेट कर दूँ तो A उठ के इधर चला जाएगा, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। A इधर चला जाएगा तो जो होगा फाइनली वो R180 के बराबर आएगा। ध्यान रखना ये चीज़ सिंपल है और इजी भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा अगर मैं इसको एक बार फिर से R90 पर ऑपरेट कर दूं, R90 तो ये कितना आ जाएगा R270। इसको फिर से अगर एक बार 90 डिग्री पर ऑपरेट करेंगे, 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, कहने का मतलब ये है रोटेशन है ना ये, तो ये आएगा फिर R0, ठीक। तो कितनी बार हमने R90 को ऑपरेट किया, 4 बार, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ R90 कितना हो गया 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ऑर्डर ऑफ R180 दिखें तो इसको 2 बार ऑपरेट करोगे तो R0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसको कर कैसे रहे ये पता है ना आपको, अभी मैंने बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं R270 की बात करूं, इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 4, ठीक है। इसको 4 टाइम्स अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक। तो ये तो हो गया रोटेशन के ऑर्डर। अच्छा और ये है हमारी 4 रिफ्लेक्शंस। अब रिफ्लेक्शंस का मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शंस का जो D4 में कोई भी रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ V इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ D ये भी 2 हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ D डैश ये भी कितना हो गया 2। रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हाँ रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है। तो ये आ गया, तो हमने निकाल लिया पॉसिबल ऑर्डर, क्लियर। अच्छा अब देखो, अब ये तो बड़ा लंबा चौड़ा मेथड है भाई। अगर मान लो आपके पास में D10 आ गया, फिर भी ऐसे करेंगे सर, नहीं फिर ऐसे नहीं करना। मान लो D5 आ गया, D6 आ गया, D7 आ गया, तब हर यहाँ तो D4 का हमें पता है तो रोटेट हमने कर लिया। मान लो D100 आ गया, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए देखो शॉर्टकट फार्मूला है, और ये फार्मूला ध्यान रखना, इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ कि देखो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन DN, अगर 2 ऑर्डर के हमको, हाँ अगर 2 ऑर्डर के हमको एलिमेंट निकालने हैं, तो देखो सिर्फ 2 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये होंगे n+1 इफ़ n इज़ even। अगर जो n है वो तुम्हारा इवन हुआ तो उसमें n+1 एलिमेंट होंगे 2 ऑर्डर के, ठीक। और n होंगे यदि जो n है वो हुआ तुम्हारा ऑड, अगर ऑड हुआ तो उसमें n एलिमेंट्स होंगे। अच्छा ये बात हो गई। चलो अब देखो, अगर मान लो
तुम्हें दो ऑर्डर के ना पता करने हो और किसी ऑर्डर के पता करने हो, तो उसके लिए देखो, मान लो इफ़ डी जो है यानी डी यानी ऑर्डर वो 2 के बराबर नहीं है किसी भी एलिमेंट का, देन और डी डिवाइड्स करता हो एन को, ये बात ध्यान रखना, डी डिवाइड्स एन। ये यार ये क्या हो गया, ये ज़्यादा बड़ा है, चलो कॉमा डी डिवाइड्स एन, डी एन को डिवाइड्स करता हो ये शर्त है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन डी एन इज इक्वल टू 5D। ठीक है, ये देखो दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन फार्मूलों को आप याद में रखना, दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हमने सीखा, अगर हमारे पास में मान लो बहुत बड़ा नंबर है D10 है जैसे, तो 10 इवन है। ठीक है, तो इवन है तो उसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे, सीधे सिंपल 10 लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और अगर मान लो जो डी है हमसे 2 ऑर्डर के मान लो एलिमेंट पूछे तो उसमें कितने आएंगे 10। अगर मान लो 2 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं पूछने, दूसरे के पूछने हो, तो फिर उसमें कितने एलिमेंट आएंगे 5 ऑफ डी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको बता दिया। क्लियर, चलिए भाई अगले बढ़ें। ओके, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक नोट है, नोट ये है मेरी, ये क्या हुआ नोट, अच्छा नोट ये है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मान लो कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब ए की पावर एन करने पे मुझे आइडेंटिटी मिला होगा, है या ना। अरे यही तो मैंने बताया था, ए की पावर एन करने पे मुझे क्या मिला हुआ, आइडेंटिटी। बट कन्वर्स, अरे यार ये क्या नोटिंग की है, बट कन्वर्स इसको इधर लिखते हैं, रुक जाओ, देखो इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, दिस इम्प्लाइज दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा आपके पास में हो कि ऑर्डर ऑफ ए आपको एन मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है, कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एन है वो इसका ऑर्डर हो, ध्यान में रखना। ऐसा हम नहीं लिखेंगे फिर, हाँ ऐसा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये हो कि भाई ए का ऑर्डर एन है, तो इसका मतलब पक्का है कि हम ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ये कंफर्म बात है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जांपल मान लो, जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन है, जैसे g इज इक्वल टू Q4 दे दिया है। ठीक है, Q4, अब हमें पता है जो I है वो Q4 से आता है। ठीक, अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ I कितना होता है 4, ये बात मैंने ये निकलवाया है, आपको ध्यान रखना। I की पावर 4 कर दूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा, और 1 क्या होता है Q4 की आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब है ये है कि ऑर्डर ऑफ I इज इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब ये है अगर ऑर्डर ऑफ I इज इक्वल टू 4 हो गया, इसका मतलब I की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ये हम लिख सकते हैं। बट मान लो I की पावर 8, ये क्या होता है 1 के बराबर होता है, लेकिन मैं यहाँ से ये थोड़ी ना लिख सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ I इज इक्वल टू 8 होगा, नहीं लिख सकता हूँ ना। तो यही कन्वर्स बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा है तो ज़रूरी नहीं है भाई उसका वो ऑर्डर हो। जैसे यहाँ I की पावर 8 करने पर मुझे 1 मिल रहा है यानी आइडेंटिटी, लेकिन I का ऑर्डर 1, I का ऑर्डर 8 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नहीं है, देखो नोट ही है, नोट लिख लो आप। नोट ये है
और इम्पोर्टेंट नोट है, इफ़ ए की पावर एन इज इक्वल टू तुम्हें आइडेंटिटी मिल रहा है देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए की पावर एन इक्वल टू तुम्हें आइडेंटिटी मिल रहा है तो कन्फर्म है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ए का ऑर्डर हमेशा एन को डिवाइड करेगा। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो U10, अब U10 पता ना आपको, वो एलिमेंट जिनका GCD 10 के साथ में बना है, तो कितना होगा 1 3 7 और 9 ये होगा। अच्छा अगर यहाँ पर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँ, हमें पता है कि UN होता है तो इसका ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ UN ये होता है 5 ऑफ n, पता ना आपको, हाँ पता होगा, मैंने बताया मैंने। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ U10, अगर U10 का ऑर्डर देखें तो कितना होगा 5 10, और 5 10 की वैल्यू होती है 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। यानी अब देखो इसमें 1 तो आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1, ठीक है। और 3 देखो 3 को कितनी बार हम इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाई का चलता है, तो 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं समझा दे रहा हूँ, देखो 3 गुणा 9 आएगा, तो 9 को अगर मॉडलो 4 करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 3 को अगर हम, नहीं 3 3 9 होता है ना, हाँ सही तो है 3 3 9 होता है। अब 3 3 9 होता है, 9 को अगर हम मॉडलो 10, ये 10 है, मैंने 4 बोल दिया यहाँ पर, 4 तो 5 10 की वैल्यू है, मॉडलो 10, तो अगर मॉडलो 10 लगाओगे यहाँ पर तो कितना आएगा 9 ही आएगा ना, 1 के बराबर तो नहीं है, तो इसकी आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं देखता हूँ, एक सेकेंड रुकना ज़रा, हाँ ठीक है। तो अब जो 9 है वो 1 के बराबर नहीं है, यानी 3 का ऑर्डर 2 तो नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तुम 3 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आएगा 81, और मॉडलो 10 लगाओ, अगर मॉडलो 10 लगाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 3 का ऑर्डर कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि, अरे एक सेकेंड इसको मिटाई दो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। इसी प्रकार से आप ऑर्डर ऑफ 7 निकालेंगे तो वो भी तुम्हारा कितना आएगा 4 आएगा, और ऑर्डर ऑफ 9 निकालेंगे तो वो भी कितना, वो आएगा तुम्हारा 2, ठीक है, 9 81। अच्छा तो ये तो हो गया इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर। क्लियर, ये बात समझ में आई आपको या नहीं बताओ। हाँ तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, तब तक के लिए आप यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, कल हम करते हैं नई चीज़, ठीक है। चलिए बाय बाय।